हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जबरा राम जी का, जो हमारे राजस्थानी कल्चर के अंदर एआई को बहुत बड़ा चढ़ा के आगे बढ़ा रहे हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे कि आज के युग में एआई का क्या रोल है, क्या भूमिका है। तो बताइए जबरा राम जी, किस प्रकार एआई हमारे लिए लाभदायक है और हानिकारक भी है, दोनों मुद्दे साथ में रखिए। सबसे पहले तो ये बात है कि एआई एक ही समाज की दुश्मन नहीं है। दुश्मन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो यूट्यूब को छोड़, और घर में जो भी सुविधाएं हैं सब एक तरफा कोई भी डिजिटल इंडिया हो या पहले की हो, कोई एक तरफा कुछ नहीं है। एक तरफा नुकसान है, एक तरफा फायदा है। वही एआई आपको आपको ही नहीं, सबको ये मानना है कि रोजगार छिन जाएगा। रोजगार कौन सी टेक्नोलॉजी ने नहीं छीना है? सोशल मीडिया ने भी छीना है। छोटे गांवों की दुकानें बंद हो गई, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सब खरीदारी वहां से ही हो रही है। छोटे दुकानदार बंद हो गए। उस टाइम ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे रोजगार नहीं छीना था। तो मैं ये मानता हूँ कि आप ये करो कि सोशल मीडिया को दुश्मन मत मानो, सोशल मीडिया को दोस्त मानो। जो यही है उसको दुश्मन मानना बंद कर दो। अभी प्रथम समय है। जब तुम दुश्मन मान लोगे, जब नुकसान झेल लोगे, फिर तब तुम्हें समझ में आएगा, जब तक तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। फिर बाद में कुछ नहीं होने वाला। शुरुआती में जो इस पे आ गए, दुकान डालने की क्या जरूरत? लाखों का किराया भर रहे हो, लाखों का भाड़ा भर रहे हो, भाड़ा लगा रहे हो। सीधा अमेजोन की आपकी क्या दुकान चल नहीं रही? अमेजोन के जैसे ऐप इंडिया वाले नहीं बना सकते क्या? पर इंडिया की सरकार को क्यों पढ़ाए? बस एक अफवाह फैला दी टीवी पे। कोई कोई टीवी वाला कह रहा है एआई दुश्मन है, कोई कह रहा है दोस्त है, कोई कह रहा है एआई अपनाओ। ये तो वही बात हुई ना, अमेजोन और फ्लिपकार्ट दुश्मन हो गए इन समाज में। आपके कहने का मतलब है दोनों पक्षों को देखना चाहिए। दोनों पक्षों फायदे, का देखो, हर वस्तु के एक फायदा है तो एक नुकसान है। मैं प्रमोट कर रहा हूँ, मैं एआई को बड़े से डाके बता रहा हूँ, मैं समाज के युवाओं को कह रहा हूँ कि आप अच्छा यहाँ देखो, बुरा है मत देखो। घर में जैसे मान लो, घर में गैस की टंकी है, सबके घर में है। इसमें फायदा है कि नुकसान है? फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। नुकसान भी है। हाँ, तो तो अब फायदा उस जिस देखना दिन है। कनेक्शन मोदी जी बांट रहे थे, उज्ज्वला योजना के तहत बांट रहे थे, कोई प्राइवेट ले रहे थे, कोई कनेक्शन दे रहे थे, कोई फ्री वाला ले रहे थे। उस टाइम तो किसी ने नहीं बोला कि भाई गैस दुश्मन है। लाखों लोगों के घर उड़ा दिए, इस गैस नहीं उड़े, किसी ने नहीं माना दुश्मन है। ये आपकी बात सही है, पर यही टेक्नोलॉजी के अंदर आने वाली कारें हैं जो अपने आप चलती है, तो उससे रोजगार भी छिनेगा, लोगों के रोजगार छिनेंगे। आने वाला फिलहाल रोबोट है, जो यही रोबोट का टेक्नोलॉजी लेने जा रही है, तो रोबोट में इंसानों को खत्म करके, आज कुछ वर्षों पहले एक रोबोट की टेस्टिंग के दौरान उस रोबोट ने कहा था कि मैं अगर एक सक्सेसफुल बन गया तो उस दिन सबसे पहले ये काम करूंगा कि इंसानों को मार दूंगा। तो यही हमारे लिए बहुत नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। दोनों साइड है। मैं जैसे मान लो, अब मैं गया था कोई एप्लीकेशन लिखवाने। अब मैंने खुद कंप्यूटर को बोला, मैं ई मित्र वाले को बोला, मैंने कहा भाई साहब जी मुझे ये प्रिंट करना है, जो जो मैं बोल रहा हूँ वो प्रिंट करना है। उन्होंने बोला सीधा 50 रुपए चार्ज है। वो बाकायदा प्रिंट करेगा, इतनी बड़ी एप्लीकेशन लिखेगा, एक एक अक्षर लिखेगा, प्रिंट करेगा कीबोर्ड से, तो उसकी चार्ज बनता है। तब मैंने उसको बोला कि मैं आपको प्रिंट करके दे दूंगा व्हाट्सएप पे, फिर आप उसको सीधा मेरे को कॉपी निकाल के देना। उन्होंने बोला 3 रुपए जो चार्ज फोटो कॉपी का लगता है वो निकाल के दे दूंगा। मेरे को 5 एप्लीकेशन निकल पड़ी। अब उन्होंने, मैंने एआई को सीधा चैट जीपीटी को खोला, उनको बोल दिया ये फलानी फलानी ये एप्लीकेशन मुझे दो जो मेरे क्लेम संबंधित थी। उन्होंने सीधा, मैंने पांचों ही एआई से लिखवा लिया, कॉपी करिया। कॉपी करने के बाद उनको व्हाट्सएप पर दे दी। उन्होंने सीधा कंप्यूटर से मुझे प्रिंट करके दे दी। वैसे फिलहाल मेरे को आप लैपटॉप। आपकी बातों से ये लग रहा है कि आपने जो काम किया इस हिसाब से तो जो ई मित्र वाला है उसको सीधा ही नुकसान हो रहा है। आप देखो कि उसका तो रोजगार जिंदा है, वो अब ई मित्र वाला कहाँ जाएगा? अब बताओ उसका क्या सोल्यूशन मिलेगा? हाँ, आपने कहा कि इसके फायदे भी है, नुकसान है, पर इससे तो बहुत ज्यादा नुकसान है। इसने हमारी समाज में जो आने वाले जो वीडियोज हैं उसके कारण आज कानून सही डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हैं कौन सा वीडियो सही है कौन सा गलत है। आज समाज इससे भटक भी रहा है, कई लोगों ने इसको भटकाने के रूप में भी देखा है। आप इसके मैं बारे में मान लो समाज की सबसे बड़ी गाइडलाइन है शादी करना। इससे कौन सा पूरा का पूरा फायदा है? कोर्ट के अंदर लाखों केस झगड़े हैं, परिवार वाले शादी करवा देते हैं, जोड़ा बना देते हैं, फिर बाद में उनको उल्टा नुकसान लेके जा रहे हैं। अब उसका उदाहरण, जितने अपन उदाहरण निकालेंगे ना, जितना ही निकलेगा, कभी उदाहरण निकालने वाला बंद नहीं होता है, उदाहरण निकलते जाएंगे। अब मान लो सरकार बनाई, अब मेरे समझ की सरकार ये सही है,
अब उदाहरण निकलेगा, नहीं किया तो अरे उदाहरण तो बहुत उदाहरण है। संविधान बना उस टाइम वर्षों लग गए, पर संविधान के अंदर ऐसी कुछ कमियां है जो इंसान ने बनाई, तो एआई ने इंसान ने बनाई, इंसान एआई के अंदर भी कमियां है। मैं तो समाज को यही कहूंगा कि एआई की बहुत बुरी कमियां हैं, अच्छाइयां बहुत है। आप बुराइयों को छोड़ के अच्छाइयां की तरफ जाए। और ये सबसे बड़ा है अश्लीलता। सोशल मीडिया पे क्या आया? अश्लीलता। सबसे बड़ा जो समाज के अंदर भय है एआई से, वो फैल जाएगा अश्लीलता। अश्लीलता। अब मान लो कुछ क्रिएटर ऐसे हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, समाज को अच्छे संदेश दे रहे हैं, कुछ क्रिएटर का काम है अश्लीलता फैलाना। तो मैं बताता हूँ जो अच्छे काम लोग कर रहे हैं, हम इतना एआई को पूरा बता रहे हैं, अच्छे काम जो कर रहे हैं उनके व्यू मैंने देखे हैं, वेबसाइट सब कुछ, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा सब पे देखे, अच्छे कामों के व्यू आ रहे हैं 15,000, 20,000, 50,000। अश्लीलता फैलाने वाले लोगों के व्यू आ रहे हैं मिलियन। ये आप भी देख रहे हो, आप भी समझ रहे हो। अब वो मिलियन व्यू देखने वाले लोग कौन है? बनाने वाला तो देख नहीं रहा है। जिन वो लोग हैं जो बोल रहे थे इंस्टाग्राम समाज का दुश्मन है, फेसबुक समाज की दुश्मन है, वही लोग आज अश्लीलता। अब आपको क्या लगा कि भाई एआई मैं ज्यादा प्रमोट कर रहा हूँ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ एआई पे गलत नीतियां नहीं है, मैं ये भी, मुझे भी डर है कि एआई, ये टेक्नोलॉजी अगर किसी बदतमीज गलत लोगों के हाथ लगी ना, उस दिन इस एआई का सत्यानाश होना है। पर अब तक वो गलत लोगों के हाथ में बहुत कम लगी। एआई भारत के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर 2023 के अंदर आ चुकी है, पर किसी ने आपको प्रमोशन किया? फ्री में इसकी जानकारी दी? मैंने कई यूट्यूबर बड़े बड़े देखे, मेरा सब्सक्रिप्शन खरीद लो, आपको एआई की जानकारी देने के लिए 1920 रुपए, 1930 रुपए, 999 रुपए। किसी लोगों की, आपकी गरीबों की चिंता किसी लोगों को नहीं। बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, इनको चिंता आपकी नहीं है कि आप एआई में आ जाओ, आप ऐसे करो। उनको पता है, उनको रखना है आपको, गरीब जनता को या भोली भाली जनता को केवल व्यूअर बना के रखना है कि ये लोग हमारा वीडियो देखते रहे। इनको अच्छी जानकारी देने। यूट्यूब पे पॉलिसी होने के बाद भी लोग गलत जानकारी देते हैं। इतनी खतरनाक पॉलिसी यूट्यूब की होते हुए भी लोगों को यूट्यूब बनाने के लिए, ऐसे यूट्यूबर बनाने के लिए ऐसे गलत जानकारी देते हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसी क्या यूट्यूब की एक पॉलिसी है, अगर आपको अगर जानकारी नहीं है, डिस्क्लेमर लगा दो, बस डिस्क्लेमर से हाथ पल्ला झाड़ लिया उन्होंने। क्या ये मेरे को जानकारी मिली है? अब उसका तो कोई सबूत नहीं। अब उसको मिली है, किसने दी? इतनी पॉलिसी यूट्यूब पर नहीं दी, डिस्क्लेमर लगा दिया क्या मैंने ये सूत्रों के हवाले से ये जानकारी प्राप्त की है। अब सूत्र लिखने के लिए उसका पल्ला झड़ गया और डिस्क्लेमर लगा दिया और लोगों को बांट दिया भुगत का ज्ञान। तो आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को इस एआई से होने वाले फायदे और नुकसानों को दोनों के बारे में पता चले। आपका धन्यवाद। आपने ये